नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं पहले शॉर्ट्स बना दूं। इसके ऊपर में जो ये वी शेप, के शेप और डब्ल्यू शेप इकोनॉमिक रिकवरी की हम लोग बात करते हैं, जो चर्चा में रहता है, क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर में। प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं कराऊं, क्योंकि कल दिवाली था तो कुछ खास न्यूज़ सामने नहीं आया है। तो न्यूज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूज़ से ही करंट अफेयर निकाल के वो बताऊं जो एग्ज़ाम में आने वाला है। मैं कभी कभी आपको कांस्टेंट भी कुछ कुछ बीच में बता दूंगा, क्योंकि जब न्यूज़ नहीं कुछ अच्छी बनती है जिससे कारण, क्योंकि अब ये कोई न्यूज़ चैनल तो नहीं है जिससे मैं खुद से कुछ पढ़ाऊँ, जिससे मेरे व्यूज़ आ जाएं। तो व्यूज़ के लिए मैं काम नहीं करता, मैं काम आपके सिलेक्शन के लिए करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन आ सकता है, तो क्यों ना सोचा कि इसके ऊपर में एक कंप्लीट डिटेल चर्चा ही कर दी जाए। मैंने शॉर्ट्स बनाने का कोशिश किया इसके ऊपर में, पर जो शॉर्ट्स है वो भी अगर मैं उसको उसकी स्पीड बढ़ाऊँ तब भी जाके वो 1 मिनट से ज़्यादा एक्सीड कर रहा था। तो उतना स्पीड से पढ़ाने का, एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बनता नहीं है जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स के अंदर में, 2021 के प्रीलिम्स के अंदर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आ, देखते हैं, फिर जानते हैं आपके साथ क्या है नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। मम्मी ने चाय दे दिया है मुझे, और आज फिर क्लास के साथ ही चाय लूंगा। गला में दर्द रहता ही है, कुछ कह नहीं सकता। चलिए जानते हैं आपके साथ क्या है वी शेप, के शेप और डब्ल्यू शेप इकोनॉमिक रिकवरी। तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी की, या स्टेट पीसीएस, या फिर बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे करंट अफेयर वगैरह आता है, या फिर स्टैटिक पोर्शन, इकोनॉमिक पोर्शन उनका पार्ट है, तो उनके साथ भी ये चीज़ें साझा करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचते रहे। चलिए, तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, याद रखिएगा। जीएस पेपर 2 यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ पहले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रहेगा। तो आइए आपके साथ पहले क्विक में जब आपको बताता हूँ कि वी शेप और के शेप इकोनॉमिक रिकवरी में क्या अंतर होता है। मैं एक डिटेल वीडियो बता दूंगा आपको इसके ऊपर में, पहले चर्चा कर लेंगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको सब कुछ ब्लैंक आउट होकर समझिए कि होता क्या है वी शेप, के शेप इकोनॉमिक। पहले इससे सरल भाषा में समझिए, बाद में जो लिखा हुआ है, जो लिखा गया मेरे तरफ, वो तो मैं बता ही दूंगा, तब जाके आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो जैसा कि हम बात करते सकते हो वी शेप इकोनॉमी की। अब ये देखो, वी शेप, वी का तो शेप देखा ही होगा आपने। अब यहाँ पे मानिए एक सर्टेन पॉइंट पे इकोनॉमी थी, इकोनॉमी जैसे कोविड 19 से पहले, जैसे हमको यहाँ पे 2019 के अंदर में अपनी जो इकोनॉमी दिख रही है एक सर्टेन पॉइंट पे दिखती है। कोई भी सर्टेन पॉइंट ले लीजिए, कितनी ग्रोथ थी इससे मतलब नहीं है, एक कोई सर्टेन पॉइंट लेना है, ठीक है। अब क्या हुआ, आया भाई कोरोना, कोरोना आया। तो कोरोना अपने साथ क्या लेके आया, कोरोना अपने साथ लेके आया लॉकडाउन। अब क्या हुई, जैसे लॉकडाउन लगी तो लोगों के द्वारा जो स्पेंडिंग थी, यानी जो लोग पैसे खर्च कर रहे थे किसके ऊपर में, अपने आ, इसके ऊपर में, सामान के ऊपर में, वो चीजें वहां पे बंद हो गई। अब क्या हुआ, सर्टेन पॉइंट से नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे देखिए, इकोनॉमी में लॉकडाउन लगा तो लोग अब घर पे रहे, घर पे रहे, तो अब क्या हुई, इकोनॉमी नीचे आना शुरू हुई, सब कुछ बंद हो गया, व्यापार ठप हो गया, सब बंद पड़ गया। अब क्या हुआ, ये आया 2021। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इकोनॉमी खुली, कुछ महीनों के लिए खुली। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि पोस्ट कोविड 19 से इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिलती है। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें समझना कि पोस्ट कोविड 19 यानी 2021 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो आपकी इकोनॉमी है वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो साहब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, ये ऊपर आ रही है तो यानी ग्रोथ हो रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैसे
एक सर्टेन पॉइंट पे इकोनॉमी थी, फिर एक नीचे आई किसी सर्टेन इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से, और वापस से ऊपर जा रही है। तो ये साफ साफ क्या बना रही है साथियों, वी शेप बना रही है। इसलिए इस तरह की इकोनॉमिक रिकवरी को हम लोग वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी बोलते हैं। आशा करता हूं वी शेप क्लियर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं के शेप इकोनॉमिक रिकवरी की। ठीक है, अब ये समझिए, यहां पे कहानी चल रही थी हमारी वी शेप की, लेकिन हमने क्या देखा कि कुछ जो आपके सर्टेन ये है, ये परफेक्ट के शेप नहीं बन रहा है। रुकिए, के तो ये ऐसे ही लिखाएगा, लेकिन इसे के शेप नहीं बोलेंगे, यहाँ के शेप अलग टाइप का बनेगा। एक सर्टेन पॉइंट पे इकोनॉमी थी और ये ग्रोथ हुआ, और ये सेम सेक्टर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक लाइन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या देखिए, इसकी डायग्राम ऐसी बनती है साथियों। अभी मैं आपको डायग्राम भी आगे साझा करूंगा। मानिए एक सर्टेन पॉइंट पे इकोनॉमी को हम लोगों ने लिया, दो इकोनॉमी को, माफ कीजिएगा, सर्टेन पॉइंट पे इकोनॉमी थी। अब यहाँ पे क्या है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स ओके वो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। अगर आपको इससे भी क्लियर नहीं हो रहा तो मैं कंप्लीटली के बना के ही आपको दिखा देता हूं, यहां से समझिए कि सर्टेनली एक पॉइंट पे इकोनॉमी थी जो गिरी, दो इकोनॉमी एक साथ गिरी, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ सेक्टर्स के अंदर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम सेक्टर्स वाइज में बजाते हैं तो यहाँ हमको कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम कोविड-19 की ही एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, कोविड की एग्जांपल को लेते हैं, तो जहां पे हम बात करते हैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज की, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हो गया, जिसके माध्यम से वर्चुअल क्लासेस लिए जाते थे, या फिर जो भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा नीड था, वो इकोनॉमी क्या हुई, ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन कुछ इकोनॉमी जैसे आपका हो गया स्कूल, यहाँ एजुकेशन, जी हाँ साथियों, एजुकेशन याद रखिएगा, सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो गए जो ऑनलाइन थे उस समय, यानी जो शुरू से एक ऑनलाइन सेटअप लेके चल रहे थे, जिनका बैच ऑनलाइन भी चल रहा था, ऑफलाइन भी चल रहा था, वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे बच गए। लेकिन जो कंप्लीटली ऑफलाइन पे थे, जैसे आप मुखर्जी नगर में बहुत सारे आईएएस के इंस्टीट्यूशन थे जो ऑफलाइन पढ़ाते थे, वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गई, ऑनलाइन पढ़ने लगे बच्चे, ऑनलाइन ही डिग्री मिलने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एजुकेशन सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ, और वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्या दिखता है, डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो ये साथियों, अरे यार मुझे फिर से लेना पड़ेगा, ये कर्सर की वजह से हो गया। तो ये साथियों क्या बना रही है, के शेप देखने को आपको मिल रहा है कि कुछ सेक्टर्स तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स नीचे की तरफ ही जा रही है। इसलिए इससे साथियों में क्या बोलेंगे, के शेप इकोनॉमिक बोलेंगे, रिकवरी बोलेंगे। अब आइए जानते हैं आपके साथ कि डब्ल्यू शेप क्या होता है। डब्ल्यू शेप तो बहुत आसान है, ये तो आप भी जानते होंगे, बहुत बच्चे जानते हैं कि इकोनॉमी ऊपर बढ़ी ही थी कि लग गया दोबारा से सेकंड लॉकडाउन, फिर इकोनॉमी नीचे आई, अब फिर से तीसरा लॉकडाउन लग गया तो फिर इकोनॉमी नीचे आई। इस तरह के शेप जो बना रही साथी, उसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू शेप इकोनॉमिक रिकवरी। अब आइए डिटेल में जानते हैं आपके साथ। जब हम साथियों वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी की बात करते हैं तो हमको यहाँ पे क्विक और सस्टेन्ड इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ साथियों ये जो बनता है, ये बनता है डिमांड और बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के कारण। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक तरह से दिखाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो परफॉर्मेंस है, मैक्रो में आपको पता है साथियों इंडस्ट्रीज वगैरह को हम लोग लेते हैं, उसी को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इंडस्ट्री वगैरह एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की जहां हम बात करते हैं, वहां पे हम लोग मैक्रो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमी में हमको ज्यादातर ये वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है। यूएस के अंदर साथियों आप देखोगे तो यूएस में भी इस तरह की 1920 से 21 से लेके 1920, 21 लेके और 1953, ये दो ऐसे ईयर थे साथियों जहां पे हमको वी शेप इकोनॉमिक रिकवरीज देखने को मिली है। यहाँ तक कि इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 आया था साथियों, उसके अंदर भी ये कहा गया कि पोस्ट पेंडेमिक के बाद जो है वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 तक में भी यहाँ पे हमको 20% क्या देखने को मिलेगा, वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी का जो है झलक देखने को मिलेगा। तो आप साफ साफ देख रहे हो साथियों कि कैसे वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी आपको यहाँ पे बनते हुए साफ साफ दिख रही है। अब के शेप, जो के लेटर है उसको के शेप के डिटरमाइन करते हैं हम लोग। के जैसे के शेप क्यों बोला, क्योंकि जो के का शेप होता है वैसे ही हमको यहाँ पे क्या मिलती है, इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिलती है। इसमें क्या करता है साथियों, इसमें सम पार्ट ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, स्ट्रांग होते रहता है, और सम पॉइंट जो है डिक्लाइन करते रहता है। मैंने बताया ना कि कुछ सेक्टर्स ऊपर की तरफ ही जाते रहेंगे और कुछ सेक्टर जो नीचे थे वो पोस्ट कोविड-19 भी, कोविड-19 हो चाहे पोस्ट कोविड-19 हो, उसके बाद भी वो नीचे ही जा रहे हैं। तो इस तरह के रिकवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, के शेप इकोनॉमिक रिकवरी बोलते हैं। ये कोविड के कारण हुआ साथियों। इसके अंदर आपको वेल्थ गैप, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, इसका इम्पैक्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो
एक तरह से आपका ऑनलाइन मोड होता है, यानी समझिए ऑनलाइन सेक्टर्स होते हैं, या फिर एसेट, जिनके पास एसेट नहीं होता, ज़्यादा एसेट नहीं होता, एसेट मतलब जिसके पास कोई फर्म इंडस्ट्रीज नहीं है, जिनका पूरा जो इस इंडस्ट्री चल रहा है वो एक तरह से चल रहा है ऑनलाइन, मतलब वो ऑनलाइन ही उनका सब बिजनेस है, सॉफ्टवेयर सेलिंग का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन बनाते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है कोविड वगैरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है कि उनके पास वेल्थ आ रहा है, लेकिन जो जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठा है, जिन्होंने यूनिट बैठा है, जिन्होंने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया, उनको कहीं ना कहीं रिकवरी नहीं मिलती है देखने को, और वेल्थ गैप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो के शेप आप साथियों देख सकते हो कि इकोनॉमी गिरी, तो एक सेक्टर्स मैंने यही चीज आपको बताया था उस समय, मैंने बताया ना, डायग्राम अच्छे से नहीं बना मुझसे, लेकिन ये देखिए ये दोनों इकोनॉमी एक साथ गिर रही है। अब आप यहाँ पे देखो वी शेप, यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि एक ब्लू लाइन आपको ये दिख रहा है, ये गिरा, और ये क्या हो रहा है, एक ऊपर उठ रहा है, लेकिन एक सडनली नीचे ही गिरते जा रहा है एक पॉइंट से। तो इसी तरह के साथियों सेप को हम लोग के सेप इकोनॉमिक रिकवरी बोलते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब बात करते हैं साथियों डब्ल्यू शेप इकोनॉमिक रिकवरी के। इसके अंदर में क्या होता है कि साथियों कोई भी इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आती है और सडनली रिकवर करती है, फिर सडनली रिसेशन के अंदर चली जाती है, यानी एक बार उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, फिर उठा फिर गिरा, ये इस तरह के साथियों हम लोग डबल डिप रिसेशन इकोनॉमी भी इसे बोलते हैं। और इस तरह की इकोनॉमी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, यानी एक तरह से इसका रिकवरी करना बहुत ज्यादा एक तरह से मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं साथियों अगर हम देखा जाए के शेप के लिए, तो के शेप आपको सबसे ज्यादा हार्म करेगा, इसको आप एक्सट्रीम हार्म में रखो, ठीक है। के शेप सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या करेगा, मुसीबत करेगा। डब्ल्यू शेप भी मुसीबत नहीं करेगा, क्योंकि इकोनॉमी अगर ऊपर आ रही है नीचे आ रही है, वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल के कारण होने के कारण एक कारण आप उसमें और लिख लीजिएगा कि मनी पे इस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, जो आपका पैसा है, मुद्रा है, उसके ऊपर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुद्रा को मजबूत कर सकता है, लेकिन साथियों ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें एक ही सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं, एक सेक्टर्स नीचे जा रहा है। और आप ना याद रखना कि आप हम इस धरती पे जो भी लोग हैं, वो सॉफ्टवेयर खा के जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो खाना खा के ही जिंदा रहेंगे। तो ऐसे सेक्टर्स जो फिजिकली कॉन्टेक्ट्स में आने से, क्योंकि कोविड था तो फिजिकली कॉन्टेक्ट तो आना नहीं था, तो फिजिकली कॉन्टेक्ट से आने से बचने के लिए जो भी सेक्टर्स यहाँ पे थे जिनको रोका गया, वो अभी नीचे जा ही रहे। तो इसके ऊपर मैंने एक मेंस का क्वेश्चन रखा है, आप इसके ऊपर में जरूर बनाना। डब्ल्यू शेप इकोनॉमिक रिकवरी की डायग्राम ये रही साथियों, मैंने तीनों डायग्राम सहित आपको दे दिया है कंटेंट, ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सको। मैंने सोचा शॉर्ट्स में कवर कर दूं, लेकिन शॉर्ट्स में नहीं बताया, धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि इसी में बता दूंगा और आप इसी में समझ लेना, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बता दूंगा। तो आपको एग्री करते हो क्या कि इंडिया जो है वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी कर रहा है? क्योंकि मुझे तो इंडिया की वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी से ज्यादा के शेप नजर आ रही है, लेकिन अगर आप एग्री करते हो हाँ, तो आप रीजन के साथ बताओ, 250 वर्ड के अंदर में आपको ये चीजें लिखने हैं। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, अपने बेस्ट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक बार सम अप कर देता हूँ कि वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी में आपको इकोनॉमी नीचे गिरती है और फिर ऊपर उठती है किसी सर्टेन पॉइंट के बाद। लेकिन के शेप इकोनॉमिक रिकवरी की बात साथियों जब बात करते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स ऊपर आते हैं और कुछ सेक्टर्स नीचे की तरफ ही चलते रहते हैं। डब्ल्यू शेप इकोनॉमी की बात करें तो साथियों वो तुरंत ऊपर की तरफ आते हैं और तुरंत नीचे की तरफ चले जाते हैं, जिस तरह की, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा कि डब्ल्यू शेप में आपको ये देखिए वी भी दिख रहा है, और ये क्या बना रहा है आगे जाके, फिर ये डब्ल्यू शेप भी बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता था कि 2021 में फिर से लॉकडाउन लग गया, क्योंकि 2021 में लॉकडाउन खुला और फिर कुछ महीनों बाद फिर से लॉकडाउन लग गया। तो यहाँ पे हमको कैसी इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिली? डब्ल्यू शेप इकोनॉमिक रिकवरी की देखने को मिली। तो अगर आप एग्री करते हो कि इंडिया वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी कर रहा है 2022 के अंदर में ही, ठीक है, ये चीज याद रखना 2000। और क्वार्टर तो मत पूछना, अगर क्वार्टर पूछ रहे हो कि किस क्वार्टर में चल रही है इकोनॉमी, तो जाओ प्रीलिम्स मत देना, अभी जाके तैयारी करो कसम से बता रहा हूँ कि किस क्वार्टर में। अगर आपको ये नहीं पता कि अभी आपकी भारत की इकोनॉमी किस क्वार्टर में चल रही है, तो फिर आप बहुत अभी पीछे हो, तैयारी करो तब अच्छे से जाके चलो ये आपका होमवर्क है, अगर बताना है क्वार्टर कौन सा है। तो इस क्वार्टर में अगर हम लोग देखेंगे साथियों, अभी आप जब भी क्वार्टर चल रहा है, आप बताना कि कमेंट में कौन सा क्वार्टर चल रहा है। उसके अंदर में साथियों हम देख सकते हैं कि इस क्वार्टर के अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है अभी के शेप रिकवरी कर रही है। आपका क्या कहना है इस मामले में? तो जरूर लिखिएगा इसके ऊपर में आंसर, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।